अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन फीमेल्स के लिए है जिनको प्रेगनेंसी में समझ नहीं आता कि वो क्या रिसाइड करें और क्या ना रिसाइड करें, क्योंकि हम अपनी प्रेगनेंसी के लिए बहुत पोसेसिव होते हैं और हमारा दिल होता है कि हमारी प्रेगनेंसी खैर खैरियत के साथ इख्तिताम पे पहुंचे। तो हम आज आपके लिए वो सूरतें लेके आए हैं जो कुरान पाक में एक्सप्लेन की गई हैं इस रेफरेंस से कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अब सवाल ये होता है कि हम क्यों पढ़ें ये सूरतें। जी बिल्कुल, अगर आप अपने जिस्म को अच्छी न्यूट्रिशन देती हैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखती हैं और अपनी प्रेगनेंसी की टेक केयर करती हैं तो आपको खुदा पर यकीन भी होना चाहिए। आपको ये आयतें, ये सूरतें इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमारा तकवा है कि अल्लाह पाक हमारे हमल की हिफाजत करेगा। सारा कुरान नेमतों से भरा है, रहमतों से भरा है। हम स्पेसिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ सूरतें ऐसी हैं जो कि बेहतरीन मानी गई हैं हमल के रेफरेंस से। इनको हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जैसे कि पहली ये है कि आपकी हमल की हिफाजत के लिए जो सूरतें हैं वो सूरह यासीन है, और उसके अलावा सूरह मोहम्मद है, और उसके अलावा चारों कुल होते हैं या आयतुल कुर्सी होती है। अगर आप अपने हमल की हिफाजत चाहती हैं तो उसके लिए आपको ये सूरतें और ये आयतें पढ़नी चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपका लेबर का प्रोसेस आसानी के साथ गुजरे या आपको जो दर्दें हैं उसमें आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो और आप उसको आसानी से बर्दाश्त कर सकें, तो आपको सूरह मरियम की तलावत करनी होती है या आपको सूरह इंशिकाक की तलावत करनी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो, उसके ऑर्गन्स वगैरह ठीक तरीके से बने, तो आपको सूरह लुकमान पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा फिजिकली खूबसूरत हो तो आपको सूरह यूसुफ की तलावत करनी चाहिए। और अगर आप चाहती हैं कि अल्लाह पाक आपको औलाद नरीना अता फरमाए, यानी कि बेटा अता फरमाए, तो आपको सूरह कौसर की तलावत करनी होती है। इसके अलावा अगर आप चाहती हैं कि आपका मिसकैरेज ना हो या मिसकैरेज से प्रोटेक्शन के लिए आपको कोई सूरत पढ़नी है तो वो सूरह हुजरात है। इसके अलावा भी कुछ सूरतें हैं जिनको आप पढ़ सकती हैं। बेहतर तो ये है कि आप अपनी प्रेगनेंसी में एक पूरा कुरान ख़त्म करें। अगर वो ना कर सकें अपनी तबीयत की वजह से तो सूरह सफ़ात पढ़नी है आपने, सूरह कद्र पढ़नी है, सूरह मुल्क, सूरह तौहीद, सूरह अल इमरान, सूरह दहर, सूरह नसर, सूरह असर और सूरह ज़रियात, ये आपने पढ़नी है। इसके अलावा कुछ विर्द भी होता है। अगर आप चाहती हैं कि हर वक्त आपके मुंह पे कोई विर्द मौजूद रहे प्रेगनेंसी में तो वो या वदूदो है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगी तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपके हमल की बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं। इस वीडियो को उन औरतों के साथ शेयर करें जो नहीं जानती कि उनको प्रेगनेंसी में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए और दुआओं में हमें भी याद रखिए। आमीन। शुक्रिया।